आज का टॉपिक है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। फ्रेंड, आज का जो ये टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता था कि पहले के समय में जो भी सरकारी योजनाएं आती थी उसमें काफ़ी बड़े मात्रा में घोटाला हो जाता या भ्रष्टाचार हो जाता था। तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, आम जनता का कोई अधिकार नहीं था कि वो जान सके कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना बजट आया है, कैसे आया है, उसके बारे में कुछ भी उसे पता नहीं था। ना ही कोई अधिकार था जिससे वो पता कर सके। और जब कोई पूछने जाता था तो सरकारी काम में दखल डालने के आरोप में उसके ऊपर ही आरोप मढ़ दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, जब 2005 में आया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो जब ये एक्ट आया तो उसके बाद लोगों के पास एक अधिकार हो गया कि वो अपने अधिकार, जैसे कि पारदर्शिता आ गई काम में, कि वो काम क्या कर रहे हैं, कितने बजट में काम हो रहा है और कौन कौन सा काम है। तो सरकारी विभाग में जनता पैसा देती है। पैसा किस फॉर्म में देती है? टैक्स के रूप में देती है। जनता जो टैक्स के रूप में पैसा देती है, वही पैसा जो है सरकार योजनाओं के माध्यम से फिर से जनता को देती है। तो जनता को अपने टैक्स जो पे करती है उसका जानने का अधिकार है कि उसके टैक्स को कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है। प्रधान से लेकर के, ग्राम के प्रधान से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक इसके जवाबदेही तय होती है कि हाँ, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो आरटीआई का मूल उद्देश्य क्या था? जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना, अधिकारियों लोगों की जवाबदेही, बड़े विधायकों की, सांसदों की और सरकार की जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति बढ़े, कि जनता जानना चाहे। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना। जैसे जब कोई भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं तो क्या होता है कि कागज़ में ही उस योजना का पूरा सब कुछ हो गया। उस योजना के बारे में जनता को पता नहीं, उसके लिए बजट आया, सिर्फ कागज़ में ही पूरा का पूरा बजट ख़त्म हो गया। जैसे कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम था, उसके लिए दलित समुदाय के कल्याण के लिए जो है 744 करोड़ रुपए था, उसको निकाल लिया गया और कागज़ में दिखा दिया गया कि ये सभी सुविधाओं के लिए 744 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। लेकिन उसके लिए क्या था कि किसी संस्था ने उसके लिए आरटीआई दाखिल किया, तब पता चला कि हाँ 2010 के कॉमनवेल्थ का 744 करोड़ रुपए कहाँ गया। तो उसके बाद में पता चला कि हाँ, उसको कागज़ पर ही सब पूरा का पूरा सुख सुविधाएं सब काम हो गया है और ये पैसा 744 करोड़ रुपए निकल गया। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार का भी पर्दाफाश होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक्ट बना कब? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो फ्रेंड्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है 12 अक्टूबर 2005 को बना था और इसमें यह था कि कोई भी सरकारी विभाग से कोई भी भारत का नागरिक उसे यह अधिकार था कि क्या कार्य हो रहा है, उस विभाग से वो जानकारी मांग सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसमें भारत के सभी विभाग थे, लेकिन जो है इसमें भारत का सभी विभाग होने के बावजूद लेकिन सुरक्षा की जो दृष्टिकोण से भारत की सेना के ऊपर ये लागू नहीं होता है। भारत सरकार की सुरक्षा नीति पर ये लागू नहीं होता है कि वो इस बारे में आपको जानकारी दे। साथ ही साथ और सभी विभाग जो है आपको जानकारी देने के लिए बाध्य हैं इस कानून के अंतर्गत। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस कानून में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना के अधिकार अधिनियम में किस तरीके से हम किसी से कुछ भी जानकारी मांग कैसे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी विभागों में क्या होता है कि एक जन सूचना अधिकारी होता है। तब जब हम जन सूचना अधिकारी के पास जाते हैं, उनसे लिखित तौर पर सही क्या किस विभाग से हमें क्या जानकारी चाहिए, उस जानकारी के बारे में उस अधिकारी से बात करते हैं और उसको लिखित रूप में जानकारी मांगते हैं। उसके लिए 10 रुपये का चार्ज लगता है और अलग अलग राज्यों में काफ़ी अलग अलग चार्ज हैं। और लेकिन जो भारत सरकार की है, तो भारत सरकार से आप और किसी प्रदेश सरकार से आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बीपीएल कार्ड धारकों के लिए मुफ्त है, उनको एक भी पैसा नहीं देना, उनको फ्री में जो है जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये आवेदन हम कैसे कर सकते हैं?
आवेदन हम वही आपको बताया कि जन सूचना अधिकारी के पास जा करके या फिर उस विभाग में उनको ये बताना होगा कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ये जानकारी मांग रहे हैं और इस जानकारी को आप देंगे। तो क्या करेंगे, 30 दिन के भीतर वो जानकारी आपको उस विभाग के द्वारा आपको दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उसमें कुछ त्रुटियां होंगी कि किस विभाग से है, कब से कब क्या मांगना है, अगर उसमें आप सही से उसका विश्लेषण नहीं किए रहेंगे तो ये जानकारी आपको नहीं भी मिल सकती है। अगर आप सही से जानकारी भरते हैं, जिस विभाग से जो जानकारी मांगते हैं वो जानकारी आपको मिलेगी। और अगर 30 दिन के भीतर अगर ये जानकारी आपको नहीं मिल देता है वो विभाग, तो आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं देता तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कई केसों में ऐसा है कि कोर्ट ने उस विभाग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुर्माना भी लगाया है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब 30 दिन के भीतर वो नहीं देता है तो उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है और ये अधिनियम है, इसलिए उसको वो जानकारी देना ही देना है आपको। तो इससे हमको एक अधिकार मिल गया कि कोई भी व्यक्ति हमारा हक और अधिकार हमसे छीन नहीं सकता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने, एक व्यक्ति ने 2G की जब घोटाला हुआ था तो 2G घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ था। 2G घोटाले में जब पर्दाफाश होने के लिए किसी व्यक्ति ने RTI दाखिल की थी तो RTI से मालूम चला कि भारत सरकार को 1,76,645 करोड़ का नुकसान भारत सरकार को हुआ था। तो ये किस तरीके से हुआ, वो व्यक्ति ने अगर RTI नहीं दाखिल की होती तो इस घोटाले का पर्दाफाश नहीं होता। इसी तरीके से भारत में रोज़ दर्जनों RTI दाखिल होते हैं और उनके निस्तारण होते हैं। और इससे क्या है कि अधिकारी, कर्मचारी और फिर जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं उनकी ये जवाबदेही तय हो जाती है। इससे पारदर्शिताएँ आती है और भ्रष्टाचार में रोकथाम होता है। RTI का मेन उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार में रोक लाना और जनता से, सरकार से सीधा संवाद और सरकार की जवाबदेही तय हो कि हाँ वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें जहाँ तक लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।